गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 25 नवंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो नो इशू, आप दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वाई क्लासेस। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की। देखो, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट आर्टिकल है और इस पे ये बहुत ही दुखद घटना आई है कि भाई जो हीरो थे धर्मेंद्र कुमार, वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो लाइफ में मेरा मानना ये है कि हमेशा मोटिवेटेड रहो और जो भी कर सकते हो करो, क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड टाइम है, भगवान ने लिमिटेड टाइम दिया है, उसी में हमें कुछ ना कुछ करना है। तो बी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू in your life within the stipulated timing which has been decided by the God for us। तो सबके लिए इंडिविजुअल और क्यूरेटेड कस्टमाइज टाइम पीरियड दिया है और फंक्शन दिए हुए हैं, हमें वही फुलफिल करने हैं जब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लाइफ में हमेशा हैप्पी रहो, जो भी हो हार्ड वर्क करते रहो, रिजल्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी गॉड एंड योर डेस्टिनी। तो इस आर्टिकल के बारे में एक नीचे आर्टिकल दिया हुआ है ये टाइगर के बारे में। गोवा गवर्नमेंट डज ए यू टर्न ऑन दी परमानेंट टाइगर प्रेजेंस इन द स्टेट। तो ये जानेंगे क्या दिया हुआ है पूरा आर्टिकल में। ये एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है और ये आपकी हर चीज के लिए, एग्जाम के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। गोवा गवर्नमेंट डज आता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल टेंस बोलते हैं इसको। तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है। तो ये रूटीन वर्क है, सिंप्लीफाई। और गोवा गवर्नमेंट एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए डज आया, नहीं तो डू आता प्लूरल में। तो उन्होंने कहा कि गोवा गवर्नमेंट डज ए यू टर्न ऑन परमानेंट टाइगर प्रेजेंस इन स्टेट। तो गोवा गवर्नमेंट क्या करती है या कर रही है, यू टर्न कर रही है परमानेंट टाइगर प्रेजेंस इन स्टेट। परमानेंट टाइगर मतलब कोई जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई हुई थी 1973 में टाइगर को प्रोटेक्ट देने के लिए। तो अब ये कोई परमानेंट यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना रहे हैं तो उसको ये मना कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि द आंसर टू वेदर, आंसर रिप्लाई, द आंसर मतलब स्पेसिफिक आर्टिकल यूज हुआ, तो द आंसर स्पेशल आंसर जो टू वेदर, वेदर का मतलब होता है कि कहाँ की क्या। आप सोचते ना मन में कि भाई मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो वेदर मतलब होता है उसका। द आंसर टू वेदर टाइगर्स, तो ये जो रिप्लाई है कि टाइगर्स के लिए रिजाइड निवास स्थान, अबोर्ड भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम होता है अबोर्ड। इन गोवा डिपेंड्स ऑन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि जो आंसर, स्पेसिफिक आंसर जो कि टाइगर्स के लिए रिजाइड निवास स्थान इन गोवा में निर्भर करता है ऑन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, मतलब सबके लिए अलग अलग रिप्लाई दे रहे हैं। द गोवा गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर, गोवा गवर्नमेंट ने अर्लियर इस साल के स्टार्टिंग में 2025 के आर्ग्यूड बिफोर ए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने आर्ग्यू किया था। आर्ग्यू मतलब होता है किसी से डिबेट करना, डिस्कशन करना या अपना दावा रखना। बिफोर के सामने सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी दैट देयर वाज नो परमानेंट प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन द स्टेट। तो इन्होंने आर्ग्यू किया था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपॉइंटेड कमिटी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंट कर रखी थी ना कमिटी, अपॉइंटेड कमिटी, दैट देयर वाज नो परमानेंट प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन द स्टेट। तो यहाँ पे क्या नहीं थी, परमानेंट प्रेजेंस नहीं थी टाइगर की इन द स्टेट। तो इन्होंने ये आर्ग्यू किया था। हाउएवर इन सेपरेट मैटर कंसर्निंग ए डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग गोवा, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, इन्हें सेपरेट होता है अलग, मैटर मुद्दा, कंसर्निंग होता है, कंसर्न वैसे होता है चिंता, बट ये रिलेटेड टू भी यूज होता है कि रिलेटेड टू द डिस्प्यूट, किससे रिलेटेड था, डिस्प्यूट होता है विवाद, इन्वॉल्विंग जिसमें इन्वॉल्व थे गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द महादाई रिवर इन गोवा। तो महादाई रिवर से जो ये तीनों डिस्प्यूट कर रहे थे, इट स्टेटेड द अपोजिट, इसने क्या स्टेटेड मतलब इसने बयान दिया अपोजिट, बिल्कुल विपरीत। तो ये कह रहे हैं कि भाई कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे गोवा का बार बार रिप्लाई अलग हो रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटेड कमेटी की थी उसके सामने इसका रिप्लाई था कि भाई कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं है टाइगर की इन द स्टेट, जब ये रिप्लाई दिया था, क्योंकि पास्ट का टेंस है देयर वाज। तो अब ये इन्होंने जैसे एक अलग केस में जो महादाई रिवर के, क्योंकि इंटर स्टेट जो रिवर का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है,
इसके लिए ट्राइब्यूनल बने हुए थे, बट बहुत सारे अब्रोगेटेड कर दिए, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट का बोलते थे कि भाई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उन्होंने अब्रोगेट कर दिया था 2021 में बहुत सारे ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल होता है जो जहाँ पे नॉर्मल आदमी जाके जो है विदाउट फॉर्मल प्रोसेस के अपना लीगल रेमेडी ले सकते हैं। The state of the Goa states that there is evidence to show that tigers in Goa are not merely transit animals। तो इन्होंने कहा कि कोट अनकोट में है, डायरेक्ट स्पीच है। द स्टेट ऑफ गोवा स्टेट्स, तो यहाँ पे स्टेट राज्य के तौर पर यूज हुआ है। यहाँ पे बयान दिया है इन्होंने दैट, तो यहाँ पे मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब यूज हुआ। द स्टेट ऑफ गोवा स्टेट्स दैट देयर इज एविडेंस टू शो दैट, एविडेंस सबूत हैं कि दिखाने के लिए दैट टाइगर्स इन गोवा आर नॉट मियरली ट्रांजिट। मियरली मतलब ओनली, ट्रांजिट मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह में बदलना एनिमल। तो ये कह रहे हैं कि केवल ट्रांजिट एनिमल नहीं है बट ए रेजिडेंट पॉपुलेशन, बट यहाँ की रेजिडेंट यहाँ में रहता है, वो निवास स्थान है उसका ये। एंड फॉरेस्ट अराउंड दी कोरला मन एंड कनकुम्बी कंप्राइज ए कंटिन्यूअस टाइगर लैंडस्केप कॉरिडोर। तो इन जगह का नाम लिया कोरला, मन या कनकुम्बी, कंप्राइज इसमें सम्मिलित हैं एक कंटिन्यूअस होता है कि आसपास का जो नजदीक का टाइगर लैंडस्केप क्षेत्र, कॉरिडोर गलियारा, मतलब इधर से उधर वो ट्रांजिट करते हैं, ऐसे नहीं है, ट्रांजिट नहीं है बट यहाँ पे निवास स्थान भी है उन्होंने बोला। टू दी भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका, जो कि भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में उस कॉरिडोर के थ्रू जाते हैं। टू इट्स साउथ ईस्ट, जो गोवा के साउथ ईस्ट में है। एंड द अंसी दांदेली टाइगर रिजर्व या अंसी दांदाली टाइगर रिजर्व टू इट्स साउथ, जो कि साउथ मतलब साउथ का ईस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, और साउथ ये हो गया। तो इधर गलियारे में बोल रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ से ट्रांजिट भी करते हैं, निवास स्थान भी है। दैट वाज अराउंड 35 टाइगर। तो दांडेली में, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कहीं भी कि भाई ये जो अपने ना भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, कर्नाटका में, दांडेली कहाँ, कर्नाटका में। द लेटर अपीयर्स इन 2018 रिपोर्ट, तो ये लेटर जो था 2018 में हुआ कि महादाई रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल द डस देयर वर फ्लो ऑफ महादाई रिवर टू बी इम्पीडेड मतलब ऐसा करना था, पैसिव फॉर्मेट। टू इम्पीड होता है रोकना, मतलब बांध बनाना था। ये उन्होंने कहा कि महादाई रिवर पे लेटर अपियर हुआ कि 2018 की रिपोर्ट महादाई रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा था, जो विवाद चल रहा था ट्रिब्यूनल में। दस देयर वर द फ्लो ऑफ महादाई रिवर टू बी इम्पेक्टेड। गोवा ने आर्ग्यू किया था कि इट वुड इम्पैक्ट द प्रे बेस, प्रे होता है शिकार, जिन पे शिकार करते हैं टाइगर वगैरह, तो इसका जो प्रे बेस है एज वेल एज टाइगर इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट डालेगा अगर पानी ये रोकना होगा। तो उन्होंने कहा कि रोकेंगे तो। द इशू ऑफ टाइगर प्रेजेंस और अब्सेंस, या प्रेजेंस रहेगी अब्सेंस इन गोवा हैज टू कम टू द फोर मतलब सामने, फोर फ्रंट सामने आया, फॉलोइंग दी गोवा गवर्नमेंट चैलेंजिंग इन जुलाई 2023 ऑर्डर। तो ये गोवा ने क्या चैलेंज किया था 2023 का जो ऑर्डर है ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था 2023 का, उसने चैलेंज किया दैट डायरेक्टेड, जो कि दिशा निर्देश देता था कि द स्टेट टू डिक्लेयर महादाई सेंचुरी, जो महादाई सेंचुरी है। सेंचुरी क्या होता है कि जो जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, एक अभ्यारण्य, दैट अदर कनेक्टेड रीजन या उसके आसपास के रीजन के एज रिकमेंडेड बाय द एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द नोडल सेंट्रल टास्क विद द ओवरसीइंग टाइगर कंजर्वेशन। तो मैंने बताया था कि ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 1973 में बनी थी, सेंट्रल बॉडी है जिसका टास्क होता है ओवरसीइंग, निगरानी रखना टाइगर के कंजर्वेशन पे। ए टाइगर रिजर्व विद इन दी 3 मंथ, तो 3 महीने के अंदर। तो इन्होंने कहा था कि जो ये 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि भाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसके आसपास का एरिया है, रिकमेंडेड जो किया था नेशनल टाइगर रिजर्व विद इन दी 3 मंथ, 3 मंथ में उन्होंने इस एरिया को टाइगर रिजर्व बनाना है। द गोवा गवर्नमेंट फाइल्ड ए स्पेशल लीव पिटिशन, तो उन्होंने पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, जो चैलेंज करने की पिटिशन होता है याचना। सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग दिस ऑर्डर, इस चैलेंज करने के लिए ऑर्डर को। इट्स कोर आर्गुमेंट इन दी एसएलपी आर दैट एज पर एनटीसीए गाइडलाइन, जो एनटीसीए ने गाइडलाइन दी, एरिया ऑफ 800 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर वुड हैव टू बी मतलब करना होगा डिक्लेयर इन वायलेट स्पेस फॉर द टाइगर रिजर्व। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इनवायलेट मतलब घेराबंदी स्पेस जो है तो इन्होंने कहा कि वुड हैव टू बी डिक्लेयर, इसको करना होगा, टू बी डिक्लेयर मतलब ऐसा करना था, इन्वॉल्विंग स्पेस टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व उसमें इन्वॉल्व था। द एरिया ऑलरेडी अंडर प्रोटेक्शन इन द स्टेट, तो इन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन में स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ द पार्क्स या सेंचुरी बनी हुई है, एडेड टू दी 745 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 745 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। देयरफॉर टू बी डिक्लेयर एन एरिया लार्जर देन द ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया एंड इनवायलेट स्पेस वुड बी एन अब्रेशन होता है डेविएशन।
तो इन्होंने कहा कि देयरफॉर इसलिए डिक्लेयर करना, घोषणा करना कि एरिया लार्ज जो पहले से ही प्रोटेक्टेड है, इनवायलेट ये उल्लंघन में होगा, इनवायलेट स्पेस वुड बी अब्रेशन, डेविएशन होगा। सेकेंडली दूसरा, द एरिया दैट वुड हैव टू बी डिक्लेयर, जिसको डिक्लेयर करना था, ए टाइगर रिजर्व हैड ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1 लाख इंडिविजुअल स्प्रेड अक्रॉस द सेवरल विलेजेस। तो इन्होंने दूसरी ये बात की कि यहाँ पे बहुत सारे लाखों आदमी रहते हैं, ह्यूज पॉपुलेशन रहती है, जिसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है, गिवन दैट पॉसिटी तक कमी होना, अल्टरनेटिव एरिया टू सेटल देम। तो अल्टरनेटिव एरिया की कमी है, गोवा छोटा एरिया है, अनविलिंगनेस और अनिच्छा ऑफ द रेजिडेंट, जो कि वहाँ के निवासी जनता है, द मूव कुड ट्रांसलेट टू द सोशल अनरेस्ट। तो इससे अगर उनको कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि ये ट्रांसलेट हो जाए, समाज में अनरेस्ट आ जाए, अशांति आ जाए। इन टर्म्स ऑफ टाइगर प्रेजेंस की बात करें तो इट आर्ग्यूड दैट ओनली 3 टाइगर्स वर फाउंड थ्रू द कैमरा ट्रैपिंग ड्यूरिंग द एनटीसीए टाइगर एस्टिमेशन सर्वे ऑफ 2018। तो 2018 में इन्होंने कहा था, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि भाई इसको टाइगर कंजर्वेशन जगह बनानी है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है, आप इसको खाली करवा दीजिए। बोला कि नहीं, आदमी रहते हैं वहाँ पे और पहले से ये प्रोटेक्शन जगह है, तो ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ये कह रहे हैं कि भाई टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2018 में 3 टाइगर देखे थे वहाँ पे, एंड देयर वाज नो एविडेंस दैट दिस टाइगर्स वर रेजिडेंट। तो कोई सबूत भी नहीं था कि ये वहाँ पे रहते हैं, ये बस कॉरिडोर घूमते हुए आगे हुए ने बोलना है कि ऑफ द एरिया देयर आर नो कब्स, कोई मतलब बच्चा नहीं था उनका, एंड यंग एनिमल आइदर, या ना तो कोई कब था ना यंग एनिमल था। तो कहा कि द प्रोटेक्टेड एरिया इज ओनली ए कॉरिडोर। इन्होंने कहा कि द प्रोटेक्टेड एरिया है वेयर बाई मतलब जिसके चलते द टाइगर्स ट्रांजिट फ्रॉम द महाराष्ट्र टू कर्नाटका और वाइस वर्षा था अपोजिट। मतलब ये कर्नाटका से महाराष्ट्र से कर्नाटका जाते हैं या महाराष्ट्र से कर्नाटका आते हैं, ये क्योंकि कही हुई बात है, किसी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो इट सेड ये एनटीसीए की बात है। एंड महादेवी इज द ओनली रूट, महादेवी रिवर एक ओनली रूट है विच इज यूज टू टाइगर टू ट्रांजिट। तो यहाँ से टाइगर ट्रांजिट करते हैं। द स्टेट आर्ग्यूड इन इट्स पिटिशन में कहा सच ट्रांजिटरी प्रेजेंस ऑफ द टाइगर्स इन महादेवी वाज ड्यू टू फ्यू डियर, कुछ मतलब यहाँ पे हिरन रहते हैं, प्रे मतलब उनका शिकार, दस डिक्लेयरिंग महादेवी सेंचुरी एज रिजर्व। उन्होंने कहा कि महादेवी सेंचुरी को रिजर्व के तौर पर देखा जाए, वुड नॉट सर्व एनी सिग्निफिकेंट पर्पज इट सेड। तो इन्होंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा पर्पज सोल्व नहीं करेगा महादेवी रिवर को, मतलब एरिया को हम ऐसे कर देंगे तो, और ये बस ट्रांजिट एरिया है, 2-4 हिरन रहते हैं। बट 2018 में इन्होंने रिवर्स किया था। तो अलग अलग रिप्लाई की बात कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, कभी उसको बोल रहे हैं कि ये निवास स्थान है टाइगर का, कभी बोल रहे हैं कि नहीं ये निवास स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सीक रिपोर्ट, उन्होंने सीक मतलब मांगना, खोजी रिपोर्ट मांगी उन्होंने। द सुप्रीम कोर्ट द सितंबर डायरेक्टेड एज सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्पावर्ड मतलब इसमें अच्छे अच्छे ऑफिशियल रहते हैं, कंपावर्ड कमेटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू हियर ऑल द स्टेक होल्डर। उन्होंने कहा कि हर जो इसमें दावेदार है उसको सुने, इन द मैटर, इस मुद्दे में सबमिट ए रिपोर्ट, और या पहुंचाएं एक रिपोर्ट 6 वीक की। द कमिटी हैज रिपोर्टेडली सोट एन एक्सटेंशन टू द फाइल दिस। कमिटी ने क्या है, रिपोर्टेडली मांगा है एक्सटेंशन टू दी फाइल दिस, इसका मतलब सिक की सेकंड फॉर्म मांगा था, एक्सटेंशन टू दी फाइल दिस, एक एक्सटेंशन होता है, लंबा टाइम मांगा इसका फाइल दिस फाइल करने के लिए। द केस ट्रेस मतलब होता है ट्रेसेस करते हैं ना, कॉपी करना, या इसको हम छानबीन करें तो बैक इन 2011 का केस है, व्हेन द सेंटर एंड द एनटीसीए मेड मल्टीपल रिक्वेस्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा। सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो एनटीसीए अथॉरिटी है, इसने बार बार रिक्वेस्ट किया था स्टेट ऑफ गोवा को टू नोटिफाई महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सर्टेन अदर एडजेसेंट एरिया एज ए टाइगर रिजर्व, बट दिस डिड नॉट हैपन। 2011 का केस है कि भाई उन्होंने कहा था कि आप इसको महादेवी को रिजर्व एरिया बता दो, बट उन्होंने नहीं बनाया। बट 2021 में 4 टाइगर्स वर फाउंड पॉइजन फॉलोइंग विच गोवा फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट एंड फाइल्ड एन पिटिशन फॉर द रीजन टू बी डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व। तो 2021 में जैसे कुछ है, मतलब 4 जो टाइगर है उनको मतलब जहर दे दिया था, मतलब पाया गया उनको कि जहर दे दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बोला कि भाई इसको एरिया को प्रोटेक्शन अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दो। रिजर्व होता है मतलब एक सुरक्षा की जगह है। डूइंग सो पुट, तो ऐसा करते हुए पुट्स द ओनर्स, जो रख देता है जिम्मेवारी ऑन द स्टेट टू इम्प्रूव प्रोटेक्शन मेजर्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल को कंजर्व करना पड़ेगा अगर इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। ऑन सितंबर 8, 2025 आफ्टर काउंसिल वकील होता है जो इसको सपोर्ट करता है, for the Goa Foundation informed that top court that some proposal for resort होता है जहाँ मतलब आदमी आके टूरिस्ट रहते हैं, were being approved in the proposed tiger reserve, the court stayed all such activity till final order and judgment। तो इन्होंने कहा कि गोवा गवर्नमेंट वहाँ पे रिजोर्ट बनाना चाहती है आदमियों के लिए, और ये कह रहे हैं कि फाइनल जजमेंट ना आ जाए तब तक उन पर हाल्ट लगा दिया गवर्नमेंट ने कि ऐसे नहीं बन सकता, ये यहाँ पे टाइगर रहते हैं,
प्रोटेक्शन एरिया है इसको, महादेवी को टाइगर रिजर्व घोषित को। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड बताया गया कि गोवा गवर्नमेंट क्या है 2018 का एक डिस्प्यूट था, उसमें बोल दिया था इन्होंने कि भाई ये प्रोटेक्शन एरिया है, हम इसको यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन एरिया नहीं बना सकते, इसमें पहले से ही रह रहे हैं टाइगर। बट अभी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो प्रोटेक्शन एरिया नहीं है, यहाँ पे हम रिजोर्ट बनाएंगे, ऐसे डबल स्टैंडर्ड की बात है। तो टाइगर प्रोटेक्शन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर है और उसके बहुत सारे जैसे साइट्स एक है, कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसे ऐसे करके मतलब टाइगर को प्रोटेक्ट करने वाली बात है। तो 1973 में इंदिरा गांधी जी ने इसने किक स्टार्ट किया था इस टाइगर प्रोजेक्ट को, और उसी के बारे में बात की थी इस पूरे आर्टिकल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।